डायल 112 डायल 112 पुलिस महकमे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले इंसान 112 नंबर मिलाकर पुलिस को सूचित करने का काम करता है और 112 हेडक्वार्टर से ये रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचाई जाती है, जिसके पास पुलिस हरकत में आती है और जिस जगह पे अपराध होता है उस जगह मौके पर पहुंचकर मुआयना करती है। आज उसी डायल 112 की तमाम लड़कियां अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। तकरीबन 200 लड़कियां हैं जिनको अचानक से बेरोज़गार होने का पता चलता है और उसके बाद आकर धरने पर बैठ जाती हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जिस तरह से आप लोग लगातार धरना दे रही हैं, क्या इसकी वजह थी, क्यों है ये सब? मेरा नाम मुखी त्रिवेदी है और ये हम लोग का सैलरी के उसमें हुआ है कि हम लोग की सैलरी जो है वो बहुत कम देते हैं। 7 साल से लड़कियां काम कर रही हैं लेकिन हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ रही है 7 साल से। और प्लस जो नई कंपनी आई वो हमें ऑफ़र लेटर नहीं दे रही है। पुरानी कंपनी जो गई है उन्होंने सारा हमें मेल दिया है, जितना भी हमारा पेस एचआर वगैरह जो चलता था सब पुराना कंपनी का बंद कर दिया है। तो इस वजह नई कंपनी का हमें कोई एश्योर नहीं है कि हमारी जॉब उसमें है कि नहीं है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ की एश्योरिटी चाहिए, इस वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुरानी कंपनी के पास टेंडर था जिसका नाम महिंद्रा है, उस टेक महिंद्रा है, उस कंपनी का टेंडर ख़त्म हो गया है और उसके बाद ये टेंडर वी विन कंपनी के पास चला जाता है। तो कंपनी जो इस वक्त करंटली टेंडर जिसके पास है और जो संविदा कर्मियों को अपॉइंट कर रही है, उनके और इनके तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, जिस वजह से लोग धरना दे रहे हैं। और धरना देने की क्या वजह है, आप भी बताइए कि जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। बता रहे हैं कि सैलरी हम लोग की नहीं बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, ना कोई ऑफर लेटर दे रहे हैं, रात में नाइट बडीअप करवा रहे हैं लड़कियों का, अपनी क्षेत्र की लड़कियों को बुलवा के, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इस चीज़ की मांग की है तो हम लोगों को वहाँ से यहाँ कैद कर दिया गया है एक तरीके से और हम लोगों को मारा गया है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। लड़कियों को घसीटा गया है रोड पे, जिसका हम लोग के पास प्रूफ है, ठीक है। तो देखिए, साफ तौर पर ये लोग आपको कह सकते हैं कि आपको श्योरिटी नहीं है अपनी नौकरी की। हम लोग को ऑफर लेटर नहीं दिया गया। 3 तारीख को हैंडओवर ले लिया गया था, कंपनी ने ले लिया था और उसके बाद से हम लोग ऑफर लेटर मांग रहे हैं। हम लोग को 2 दिन करके ये लोग टाल रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि हायर करेंगे आपको कि नहीं करेंगे? हायर करने के लिए कह रहे हैं लेकिन मुंह से बोल रहे हैं, उसका तो कोई श्योरिटी नहीं है ना। हम लोग को ऑफर लेटर पे साइन करके नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि ऑफर लेटर आप लोगों ने मांगा तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? ऑफर लेटर हमारे पास जो आया है उनमें उन लोगों की पॉलिसीज़ जो है वो बहुत अलग है। 30 डेज़ हम लोग का वर्किंग डेज़ बताया है, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि हर कंपनी में रूल नहीं होता है कि हम लोग मंथ के 30 डेज़ काम करें। हम लोग को छुट्टी भी मिलनी चाहिए, हम लोग वीक ऑफ भी ले सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग इंसान हैं, ठीक है। तो हम लोग की लीव वगैरह भी कुछ नहीं बताई है, डेट वगैरह सैलरी का कुछ भी नहीं बताया अभी तक, और बाकी ML लीव वगैरह का कुछ नहीं बताया इन्होंने। बस ये बोल रहे हैं कि आपकी 12,000 सैलरी हो गई, 12,101 रुपये सैलरी हो गई, सिर्फ 200 रुपये हम लोग की सैलरी बढ़ाई है। इसमें कह रहे हैं आप लोग इतनी सैलरी पे काम करिए। तो कुल मिला के संतुष्टि नहीं है जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं। तो आपके धरने के बाद क्या उनकी कुछ पॉलिसी में फेरबदल देखने को मिल रहा है? जी, अभी तो उनकी पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अब बात करें, वो लोग कह रहे हैं हम अपने अधिकारियों से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये लखनऊ का इको गार्डन है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लड़कियाँ मौजूद हैं। ये वही लड़कियाँ हैं जो डायल 112 में काम करती थी, लेकिन अचानक से जिस तरह से जो कंपनी ने इनको हायर किया था उस कंपनी का टेंडर ख़त्म हो जाता है और उस कंपनी के बाद जिस कंपनी को ये टेंडर टेक ओवर करना होता है उनकी पॉलिसीज़ कुछ अलग हैं। उनका जो इनकी मांगे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए, ऑफ़र लेटर दिया जाए, उनकी तरफ से ऐसी कोई भी इनके मुताबिक जो इनकी मांगे हैं उस पर मुहर नहीं लग रही हैं और इसी वजह से आज ये लोग धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी बढ़े, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के पहले ही इनको रोक कर इको गार्डन में ले आया गया, जहां ये लगातार बैठे हैं और अपनी मांगों को ऊपर तक पहुंचाकर स्वीकृति प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से इन खबर के लिए एहसन रसूल।